कैसे हो? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम हिंदी की दूसरी इकाई की पहली कविता कह कबीराए पढ़ने वाले हैं, जिसके कवि हैं गिरधर जी। गिरधर जी की कुंडलियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। उन्होंने नीति, वैराग्य और अध्यात्म को ही अपनी रचनाओं का विषय बनाया है। जीवन में व्यवहारिक पक्ष का इनकी रचनाओं में प्रभावशाली ढंग से वर्णन मिलता है। ये जो इनकी कविता, ये जो पद है, यह कुंडली है। कुंडली दोहा और रोला के मेल से बनती है। कुंडली में दोहा के अंतिम पद को रोला का पहला चरण बनाना होता है। अर्थात जब कुंडली बनती है तो जिस लाइन पर दोहा खत्म होता है वहाँ से रोला की पहली पंक्ति शुरू होती है। यहाँ कुंडलियों के माध्यम से विविध सामाजिक गुणों को अपनाने की बात की गई है। प्रस्तुत कुंडली में कवि ने विभिन्न प्रकार की नीतिपरक बातों को स्पष्ट किया है। इस कविता में गिरधर जी की 6 कुंडलियाँ हैं। तो चलिए एक एक करके कुंडली पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि कवि ने हमें इनके माध्यम से क्या संदेश दिया है। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय, जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय। अब ये 2 लाइन में क्या हुआ, दोहा खत्म हुआ है और दोहे के बाद क्या शुरू हो गया है, रोला शुरू हो गया है। तो रोला की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? जब हम कुंडलियों की रचना करते हैं तो जहाँ पर दोहा समाप्त होता है उस लाइन को हम रोला की पहली पंक्ति बनाते हैं। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन, दोऊ के एक रंग का सब भय अपावन। कह गिरधर कबीराए सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। गुण किसको बोलते हैं? क्वालिटीज़ को, अच्छे गुणों को। गुण के ग्राहक सहस नर, गुण के ग्राहक सारे लोग होते हैं। तुम दिखने में चाहे कितने भी सुंदर क्यों ना हो, तुम्हारे अंदर कितनी भी चालाकियाँ क्यों ना भरी हों, लेकिन इस संसार में सबको गुणी लोग प्यारे लगते हैं। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे ना कोय। बिना गुण के आपको कोई भी पसंद नहीं करेगा। तो इस संसार में यदि किसी की प्रशंसा होती है तो किसकी होती है? गुणी लोगों की प्रशंसा होती है और उन्हें ही सारे लोग पसंद करते हैं। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। अब कागा किसको बोलते हैं? कौवे को। कोकिला किसको बोलते हैं? कोयल को। दोनों ही बोलते हैं, कौवा भी बोलता है, कोयल भी बोलती है। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन। लेकिन जब कौवा अपना मुंह खोलता है, कोयल अपना मुंह खोलती है, तो सबको कोयल की मधुर आवाज़ ही पसंद आती है। कौवे की काँव काँव किसी को भी अच्छी नहीं लगती है। दो के एक रंग, दिखने में तो दोनों एक जैसे लगते हैं, दोनों का ही रंग काला है और दोनों ही दिखने में अच्छे लगते हैं। काग सब है अपावन, लेकिन कोयल को कोई भी अपवित्र नहीं मानता, अशुभ नहीं मानता, लेकिन कौवे को सब क्या मानते हैं? अशुभ मानते हैं। कह गिरधर कबीराए सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। तुम मन लगाकर मेरी बात सुन लो कि गिरधर कबीराए जी क्या कहते हैं कि गुण के गाहक सभी हैं, गुणी लोगों की कद्र सभी करते हैं और सारी दुनिया ही गुण की ग्राहक है, अर्थात गुण को पसंद करने वाली है। दूसरी कुंडली पढ़ते हैं। देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लगता को यार। तब लगता को यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहा न पास, यार मुख से नहीं बोले।
कह गिरधर कबीराए जगत का यही लेखा। करत बेगरजे प्रीत मित्र कोई बिरला देखा। कुंडली की एक और विशेषता होती है बेटा, जिस शब्द से वो शुरू होती है उसी शब्द से उसका क्या होता है, अंत होता है। जैसे पहले में गुण से शुरू हुई थी तो आखिरी में भी क्या आया है, गुण आया है। दूसरी में देखा से शुरू हुई तो आखिरी में भी क्या शब्द आया है, देखा आया है। देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार। यहाँ पर कवि ने मनुष्य की स्वार्थपरता का वर्णन किया है कि सभी मतलब के साथी होते हैं। देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार। ये संसार में सभी मतलबी हैं, सभी स्वार्थ के रिश्ते हैं। जब लग पैसा गांठ में, जब तक हमारे पास पैसा रहता है तब लगता को यार, तब सारी दुनिया हमारी क्या रहती है, मित्र रहती है, हमारी दोस्त रहती है, क्योंकि हमारे पास क्या है, संपत्ति है, पैसा है। तब लगता को यार, यार संग ही संग डोले, और यार तब तक ही यार रहते हैं और संग संग हमारे चलते रहते, डोलते रहते हैं जब तक हमारे पास क्या है, पैसा है। पैसा रहा न पास यार मुख से नहीं बोले। जब हमारे पास पैसा खत्म हो जाता है, हमारे ऊपर मुसीबत आ जाती है, हम दुख में आ जाते हैं, तकलीफ में आ जाते हैं, तो हमारा दोस्त नहीं रहता, वो हमसे बात तक नहीं करता। कह गिरधर कबीराए जगत का यही लेखा। जगत का तो, संसार का तो यही चलन है। करत बेगरजी प्रीत, बिना गरज के, बिना किसी मतलब के प्रीत करना मतलब प्रेम करना, संबंध रखना, रिश्ता रखना। मित्र कोई बिरला देखा, ऐसा मित्र संसार में कोई बिरला ही है जो बिना मतलब के, बिना गरज के प्रीति रखता है, अर्थात स्नेह रखता है। इस संसार में जब तक आपके पास पैसा है, जब तक आप आर्थिक रूप से सुदृढ़ हैं, तब तक आपके मित्र आपके आजू बाजू घूमते रहेंगे। और जैसे ही हमारा पैसा खत्म हो जाता है, चाहे वो मित्र हो, चाहे सगे संबंधी हो, चाहे हमारे रिश्तेदार हो, हमारा साथ छोड़कर चले जाते हैं। तीसरी कुंडलियां पढ़ते हैं। झूठा मीठे वचन कहे, ऋण उधार ले जाए, लेत परम सुख उपजे, लेके दियो न जाए, लेके दियो न जाए, ऊंच और नीच बतावे, ऋण उधार की रीत, मांगते मारन धावे। कह गिरधर कबीराए जान रहे मन में रूठा, बहुत दिना हो जाए कहे तेरो कारज झूठा। यहाँ पर कवि ने ऋण लेने वालों की मानसिकता के बारे में बताया है कि जब कोई व्यक्ति कर्ज लेता है तो वो तो बहुत मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करता है लेने के पहले, लेकिन जब कर्ज चुकाने की बारी आती है तो वह एकदम से मुकर जाता है, उसका व्यवहार एकदम से क्या हो जाता है, बदल जाता है। झूठा मीठे वचन कहे, ऋण उधार ले जाए। मीठे मीठे प्यारे प्यारे शब्दों को बोलकर, झूठ बोल बोल कर, प्यार से बहलाकर, फुसलाकर, चापलूसी करके ऋण उधार ले जाए। कर्ज मांगने वाला कर्ज लेकर चला जाता है। लेत परम सुख उपजे, उसे कर्ज लेते समय तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुख का अनुभव होता है। लेके दियो न जाए, लेकिन एक बार कर्ज लेने के बाद वह देने का नाम ही नहीं लेता। लेके दियो न जाए, ऊंच और नीच बतावे, मंदी बातें करता है, नीची बातें करता है, ऊंच नीच वाली बातें करता है, और उससे फिर वह कर्ज लौटाया नहीं जाता। ऋण उधार की रीत, मांगते मारन धावे। ये ऋण लेने वालों का तरीका है। मांगते समय तो वो बहुत ही मीठी मीठी भाषा में बात करके उधार मांगते हैं, परंतु जब वापस करने की बारी आती है तो मारने को दौड़ते हैं। यदि उनसे अपना ऋण वापस मांगा जाए, अपना कर्ज उनसे वापस मांगा जाए, अपने पैसे उनसे वापस मांगा जाए, तो वह मारने को दौड़ते हैं, क्योंकि उनकी नीयत क्या हो जाती है, पलट जाती है, खराब हो जाती है। कह गिरधर कबीराए जान रहे मन में रूठा, और ये हमेशा मन में रूठे रहते हैं, नाराज रहते हैं, क्योंकि इनको ऋण वापस नहीं करना रहता है। बहुत दिना हो जाए कहे तेरो कारज झूठा, और उनकी तो ऐसी नीयत होती है कि यदि बहुत दिनों तक ये ऋण वापस न कर पाए तो दादागिरी दिखाते हुए सीधे क्या कह देते हैं कि जो कागज पत्तर है, लिखा पड़ी है, यही क्या है,
झूठी है, अर्थात ये किसी भी तरीके से ऋण वापस करने के लिए फिर तैयार नहीं होते। चौथी कुंडलियां देख लेते हैं। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। जग में होत हसाए चित्त में चैन न आवे, खान पान सम्मान राग रंग मन्हे न भावे। कै गिरधर कविराय दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जे माहे कियो जो बिना विचारे। यहाँ पर गिरधर कवि जी ने हमें यह संदेश दिया है कि मनुष्य को बिना विचारे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। जो बिना सोचे समझे बिना विचारे कार्य करता है उसे जीवन में पछताना पड़ता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। मनुष्य को बिना सोचे समझे बिना विचार किए कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसे बाद में पछताना पड़ता है। काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए, उसका काम तो बिगड़ता ही है और जग में भी उसकी क्या होती, संसार में हंसी उड़ाई जाती है, अर्थात लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। जगत में होत हसाए चित्त में चैन न आवे। जब हमारा काम बिगड़ जाता है तो संसार में तो लोग हंसते ही हैं, लोग तो हमारी हंसी उड़ाते हैं, अपने मन में भी फिर चैन नहीं आता है। हम पूरे टाइम क्या रहते हैं, उसी गलत हुए कार्य के बारे में सोचते रहते हैं और हमारे मन में फिर चैन नहीं आता। खान पान सम्मान राग रंग मन्हे न भावे। खाना पीना राग रंग मनोरंजन हमें कुछ भी फिर पसंद नहीं आता, कुछ भी नहीं अच्छा लगता, क्योंकि जो हमारा कार्य बिगड़ जाता है हमारा चित्त पूरा उसी में ही लगा रहता है। कह गिरधर कविराय दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जी माय कियो जो बिना विचारे। और किसी भी तरीके से वो हमारा जो दुख है वो टलता नहीं है, अर्थात हमारे दिमाग में वही भी चीज़ें घूमती रहती है और हम दुखी होते रहते हैं। हमारे मन में खटकता रहता है कि हमने यह कार्य बिना विचारे क्यों किया। तो कोई भी फैसला लेना हो या कोई भी कार्य करना हो तो इंसान को 3-4 बार उस कार्य के बारे में जरूर विचार करना चाहिए, उसके परिणाम के बारे में जरूर सोचना चाहिए, फिर कोई निर्णय लेना चाहिए और कार्य करना चाहिए। बीती ताई बिसार दे आगे की सुध ले, जो बने आवे सहज में ताही में चित दे। ताही में चित दे बात जोई बन आवे, दुर्जन हंसे न कोय चित्त में खता न पावे। कह गिरधर कविराय यह करु मन प्रतीति, आगे की सुध ले समझू बीती सो बीती। बीती ताई बिसार दे आगे की सुध ले। जीवन हमेशा आगे बढ़ने का नाम है। जो हो गया सो हो गया, जो हो गया उसके बारे में सोच सोच कर अपना समय खराब करने के बजाय हमें आगे के बारे में सोचना चाहिए। बीती ताई बिसार दे मतलब भूल जाना चाहिए। आगे की सुध ले, आगे जो समय आने वाला है, आगे का जो कार्य है उसकी हमें सुध लेनी चाहिए, अर्थात आगे के कार्य को अच्छे से करने के बारे में सोचना चाहिए। जो बीत गया सो बीत गया, जो बनी आवे सहज में ताही में चित्त दे। जीवन में जरूरी नहीं है कि आप बहुत ही कठिन कठिन कार्य करेंगे तो ही आपका जीवन चलेगा। जो सहजता से हमसे हो सकता है हमें उस कार्य को करने में अपना चित्त अपना मन लगाना चाहिए। दूसरे ये कर रहे हैं तो मुझे ये करना चाहिए, दूसरे ने ये किया तो मुझे यह करना चाहिए। तो हर एक इंसान की कैपेसिटी क्षमता क्या होती है, अलग अलग होती है। तो जो बनी आवे सहज में ताही में चित्त दे, जो सहजता से आसानी से अपने से हो सकता है हमको वही कार्य करने में अपना मन लगाना चाहिए और उसी में अपना 100% देना चाहिए। ताही में चित्त दे बात जो बन आवे, उसी चीज में अपना मन लगाना चाहिए, अपना चित्त लगाना चाहिए जो बात आसानी से बन जाए। दुर्जन हंसे न कोई चित्त में खता न पावे। इससे जो हमारे दुश्मन हैं उनको हंसने का मौका भी नहीं मिलेगा
और हमारे मन में भी किसी भी प्रकार की कोई शंका, दुख या परेशानी नहीं होगी और हमसे भी फिर गलती नहीं होगी। कह गिरधर कविराय यह करो मन पर तीती, मन के अंदर प्रेम जिससे उत्पन्न हो या जो भी कार्य आप कर रहे हो वह प्रेम पूर्वक करो। आगे की सुधले समझ बीती सो बीती, आगे का जो समय है, आगे का जो कार्य है उसके बारे में आप जागरूक हो, उसके बारे में सुध लो, उसके बारे में जानकारी लो। समझ बीती सो बीती, जो बीत गई सो बात गई। जो बीत गया है उसे हम वापस पलट के नहीं ला सकते, लेकिन आने वाला जो समय है या जो वर्तमान है इसे हम सुधार सकते हैं। नेक्स्ट है, पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम, यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजिए, पर स्वास्थ्य के काज शीश आगे कर दीजिए। कह गिरधर कविराय बड़ेन को याही बानी, चलिए चाल सुचाल राखिए अपनो पानी। यहाँ पर अब कवि परमार्थ और ईश्वर की भक्ति के बारे में वर्णन करते हैं। कवि कहते हैं, पानी बाढ़ो नाव में, जब नाव के अंदर पानी बढ़ जाता है तो सयाने कहते हैं कि दोनों हाथों से पानी को बाहर निकालें ताकि हमारी नाव डूबे ना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दोनों हाथों से पानी निकाल के नाव से बाहर करते हैं ताकि हमारी नाव उस पानी में डूबे नहीं। उसी प्रकार जब हमारे घर में धन बढ़ जाता है, सुख संपत्ति बढ़ जाती है, संपत्ति ऐश्वर्य रुपया पैसा बढ़ जाता है, तो सयाने कहते हैं दोनों हाथों से उन पैसों से हमें गरीबों की, दुखियारों की और जिनको हमारी मदद की ज़रूरत है या जो ज़रूरतमंद है उनकी दोनों हाथों से उस पैसे से क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। जिस प्रकार नाव में बढ़ा हुआ पानी नाव को डुबा देता है, उसी प्रकार जब बहुत ज़्यादा संपत्ति हो जाती है तो वह भी विनाश का कारण बनती है। तो हमारी समझदारी इसमें है कि हम उन पैसों को दोनों हाथों से ज़रूरतमंदों की मदद करने में इस्तेमाल करें। यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजिए। साथ में कवि क्या कहता है कि और ईश्वर का नाम जपना यह सयाने होने की निशानी है, ये समझदारी है कि हम परमार्थ तो हम कर ही रहे हैं, साथ साथ हमें ईश्वर का सुमिरन भी करना चाहिए। पर स्वास्थ्य के काज शीश आगे कर दीजिए, दूसरों की भलाई के लिए, परमार्थ के लिए, दूसरों के भले के लिए यदि हमें अपना सर्वस्व निछावर करना पड़े तो वह निछावर करने में भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। कह गिरधर कविराय बड़न की यही बानी, जो सयाने हमारे बड़े कह कर गए हैं या जो उनकी बाणी है, यह सच है कि हमें अपना जीवन परमार्थ के लिए और ईश्वर सेवा, ईश्वर भजन में लगाना चाहिए। चलिए चाल सुचाल हमें जीवन में अच्छे रास्ते पर चलना है, सत्कर्म करना है, सुमिरन करना है, राखिए अपनों पानी और अपनी इज्जत की रक्षा करनी है, अर्थात सम्मान अपना बनाकर रखना है। यदि कोई मनुष्य ईश्वर का नाम लेता है, लोगों की मदद करता है, जीव सेवा करता है, तो उससे बड़ा मनुष्य और कोई नहीं हो सकता। तो इस प्रकार गिरधर जी ने अपनी इन कुंडलियों में बहुत सी नीति की बातों का वर्णन किया है। उम्मीद है आपको यह कविता समझ में आ गई होगी। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।